हेलो इंटरनेट, दिस इज हल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप देख रहे हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम। आज का वीडियो है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स के बारे में। जी हाँ, आजकल हर जगह बातें हो रही हैं कि मिड कैप स्टॉक्स भागने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस और फंड मैनेजर मिड कैप्स को लेके बुलिश हैं। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ देखे होंगे बड़े बड़े फंड मैनेजर का, वहाँ पे लाइक बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स का, और वो एक ही बात कर रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स यहाँ से चलने वाले हैं। और मिड कैप 50 में ऐसा कुछ होते हुए अब दिखने भी लगा है। तो ये वीडियो उस पर रहेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो मेरे बताए हुए सेटअप पे प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए चलते हैं मिड कैप 50 इंडेक्स के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक कप विद हैंडल जैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कप है, मैंने कप काफ़ी बेकार डिज़ाइन किया है बाय द वे। और यहाँ पे इसका हैंडल है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। नवंबर में ही ये ब्रेकआउट हो चुका था और केवल अभी टाइम पास चल रहा है। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या होता है? ब्रेकआउट के बाद वो रेंज टेस्ट चाहिए होता है कि हाँ भाई, स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स अगर ब्रेकआउट करता है तो उस रेंज को ज़रूर एक बार टेस्ट करने आए। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है वो रेंज टेस्ट हो चुकी है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 16,750 का जो लेवल, इनफैक्ट 16,800 का जो लेवल है, और 17,100, ये जो 400 पॉइंट्स की रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का। तो ये रिट्रेसमेंट हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से चलने के लिए तैयार है। आरएसआई डाइवर्जेंस भी पॉजिटिव है, यहाँ से गिरना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। और इस केस में इसके टारगेट्स क्या बनेंगे ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसने यहाँ से जो डिप दिया था ये दिया था अराउंड 3,700 पॉइंट्स। तो अगर हम इसके कंजर्वेटिव टारगेट्स की बात करें तो वो यहाँ से करंट लेवल से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से होने चाहिए 3,700 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो जो कि आता है, अगर मैं राउंड फिगर में पकड़ूं तो वो आता है 20,750। जी हाँ, 20,750 के आसपास की यहाँ से जर्नी मिड कैप 50 में चालू होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ से करंट लेवल से है 22%, विच इज़ गुड अगर हम किसी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी एफडी आपको 6 to 7% रिटर्न्स देती है, वहाँ पे आपको 22% रिटर्न्स मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। और ये इसका जो अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि लेस देन 1 ईयर में ये टारगेट्स आ जाने चाहिए। पर क्या केवल 22% रिटर्न देके ही जो है मिड कैप 50 रुक जाएगा? तो ऐसा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे। उसके लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा कि क्या हुआ था पिछली बार, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इंडेक्स जो है रीबैलेंस होता रहता है हर 6 मंथ्स में, सेमी एनुअली। इस इंडेक्स को जो है इंडेक्स मैनेजर्स रीबैलेंस करते हैं। तो 2021 के बाद से, अक्टूबर 2021 के बाद से इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने एक लंबा कंसोलिडेशन किया था और वहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। और ये ब्रेकआउट हुआ था मई 2023 में, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो इसके ऑन चार्ट जो टारगेट्स बन रहे थे वो वहाँ से बन रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 2200 पॉइंट्स के, ठीक है। जो कि काफ़ी जल्दी आ गया था। जैसे कि आप अगर चार्ट में देख सकते हो तो 11,421 के जो लेवल्स हैं ना, जो कि 2,200 पॉइंट्स होते हैं, वो काफ़ी जल्दी आ गए थे। पर ये वहाँ पे रुका नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इसने ताबड़तोड़ ऊपर खींच दिया, लाइक एज यू कैन सी, ठीक है। ताबड़तोड़ ऊपर खींच दिया और खतरनाक रिटर्न्स दे दिए। लाइक आई कांट इवन इमेजिन कि एक इंडेक्स ने यहाँ से 85% के रिटर्न्स दे दिए गाइस। 85%, अगर आप जो है उस ब्रेकआउट लेवल से देखोगे और जो उसने हाई मारा था तो अप्रॉक्सीमेटली 85% के रिटर्न्स दे दिए थे एक इंडेक्स ने। और ये जो रिटर्न्स दिए थे ये बहुत जल्दी आए, मई 2023 से लेकर 2024 तक, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में 85% एक इंडेक्स ने रिटर्न दे दिए। क्योंकि हुआ क्या था कि इसके कुछ कंपोनेंट जैसे बीएससी हो गया, वो मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ गया, ठीक है। आई थिंक वो 5 to 6 टाइम्स बढ़ गया, जो कि मेजर कंपोनेंट है इस इंडेक्स का।
तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये चलो 85% तो ना सही, पर यहाँ से एटलीस्ट इसे 40% रिटर्न दे देना चाहिए एंड दैट टू विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है। तो अगर यहाँ से पकड़े उस केस में, और वो भी कोई एग्रेसिव टारगेट नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा उसमें बुलिश नहीं हो रहा हूँ, मैं तो केवल पास्ट में जो हुआ उसका भी 50% लेके चल रहा हूँ। ठीक है। ऐसा कोई एग्रेसिव टारगेट मैं यहाँ पर देना भी नहीं चाहता हूँ, और ना ही किसी को जो है कन्फ्यूजन में रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली जो लेवल है वो 23,950 के आसपास का लेवल है फ्रॉम द करंट लेवल्स। ठीक है। तो ये होने चाहिए आपके टारगेट्स अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। एक बार जो है हमें इसके कंपोनेंट्स को देख लेना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स कैसे हैं। ठीक है। तो ये मैंने मिड कैप 50 का फैक्ट शीट ओपन किया है, एक बार इसकी फैक्ट शीट ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि 5% वेटेज है, अप्रॉक्सीमेटली 5% वेटेज है बीएससी का, फिर हीरो मोटोकॉप का 3.57, परसिस्टेंट सिस्टम, फेडरल बैंक, सुजलॉन एनर्जी, पीबी फिनटेक, कमिंग्स इंडिया, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी, एयू फाइनेंस बैंक। तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो वेटेज है ये इन सारे स्टॉक्स में है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है इसमें अच्छे खासे जो वेटेज है वो डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है निफ्टी की तरह कि हाँ भाई 10% जो है रिलायंस को दे दिया है, 11% एचडीएफसी बैंक को वेटेज दे दिया है, फिर आईसीआईसी बैंक को दे दिया है। बेसिकली टॉप 6 कंपनीज, आई मीन टू से टॉप 5 कंपनीज ही पूरे निफ्टी को मैनेज कर लेती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब बहुत सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर रन में पार्टिसिपेट करेंगी। हाँ, अगर आप देख रहे हो कि आपको जो है 50 जो इंडेक्स का रिटर्न है जो कि शॉर्ट टर्म रिटर्न है 22%, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए जो कि ये 40%, इससे अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो इसके कंपोनेंट्स में मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि होगा यही, और आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, होगा यही कि कोई एक या दो कंपनीज इस इंडेक्स की यहाँ से एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स हो जाएंगी इन अपकमिंग 1 to 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर इनमें से दो कंपनीज या तीन कंपनीज ऐसी होंगी जो यहाँ से 3 गुना या फिर 4 गुना हो जाएंगी, और बाकी सारी कंपनीज या तो एवरेज रिटर्न देंगी या तो हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न देंगी। इस हिसाब से जो है ये इंडेक्स बैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या चाहिए कि आपको जो है थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट की एक शीट आएगी, इस शीट को आप जो है डाउनलोड कर लेना, और इसकी जो कंपनीज हैं ना, जो 50 कंपनीज हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं और ज़बरदस्त कंपनी है, कोफोर्ज हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, कोई कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, डिक्सन है, डाबर है, फेडरल है, फोर्टिस है, जीएमआर एयरपोर्ट्स है, मैनकाइंड फार्मा, मतलब दुनिया भर की कंपनीज हैं। इनको थोड़ा सा स्टडी करिए, और अगर इनके कंपोनेंट्स में भी इस तरह का कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा हो, जैसे कि निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स में हो रहा हो, तब उसे जो है लेने का कंसिडर करिए। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि हाँ चलो, जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, इस तरह का ब्रेकआउट दिख गया आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एक कंपोनेंट में, कोई एक स्टॉक में XYZ इस इंडेक्स का है, जिसमें आपको ये ब्रेकआउट दिख गया है, तो उसमें आप जो है थोड़ा सफ़र कर लो, और उसके अगर टारगेट अचीव हो जाए तो वहाँ से एग्जिट कर लो, और देखो कि क्या मिड कैप निफ्टी के भी जो है इवेंचुअल टारगेट्स आ गए। अगर इसमें जगह है तब आपको दूसरी कंपनी जो है देखनी चाहिए उसी इंडेक्स की, जो कि अच्छे खासे वैल्यूएशन में है, और उसमें भी जो है इस तरह का कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो। तब आपका जो है चांसेस रहेंगे कि आप इंडेक्स से ज़्यादा इन्वेस्ट कर लो। अदरवाइज मेरा जो पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप इंडेक्स के साथ ही जाओ, क्योंकि उसमें स्टॉक्स में क्या होगा ना कि हाथ जलने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और आप इसी पर्टिकुलर इंडेक्स की कोई ऐसी कंपनी पकड़ लो जो हो सकता है कि अगले 1 1.5 साल में रिटर्न ही ना दे। फिर आप देखोगे कि अरे मेरा स्टॉक इसी इंडेक्स का होके नहीं चल रहा है, और यहाँ पे जो है दूसरे जो है स्टॉक्स जो है इंडेक्स को ऊपर खींचे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो सेफेस्ट वे है इस पर्टिकुलर रन को कैप्चर करने के लिए, वो यही है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी मिड कैप 50 वाला इंडेक्स का कोई म्यूचुअल फंड आता है, जैसे कि आई थिंक कोटक का भी है और एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है, तो उनमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ लमसम, और या फिर आप जो है इनके ईटीएफ्स खरीद सकते हो।
आपको आई थिंक मिड कैप 50 के ETFs मिल जाने चाहिए। थोड़ा सा आप जो है R&D करोगे, मिड कैप निफ्टी 20 करके शायद होगा, निफ्टी 50 का है, नहीं है, ठीक है, ये भी समस्या है। कोटक मिफ्ट, हाँ ये है ना, लाइक कोटक का है, कोटक का है, जी हाँ बिल्कुल है। तो इसे जो है आप बाय करने का कंसिडर कर सकते हो, कोई सजेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसमें होगा क्या कि वो इंडेक्स अगर 100 पॉइंट्स भागेगा तो ये 1 पॉइंट भागेगा, एंड वाइस वर्सा। तो उसमें अगर 22% आपको रिटर्न मिलेंगे, तो इंडेक्स में भी करंट लेवल से आपको 22% रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये लाइक स्ट्रेट अवे थ्योरी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो है इसको लेने का सोचो। तो अगर ये आप 175 पे फॉर एग्जांपल अगर आप बाई करते हो, तो आपका जो पहला टारगेट आता है वो यहाँ से आता है 213 का। फिर एक्सटेंडेड टारगेट मेरे हिसाब से रहेगा यहाँ से 40% रिटर्न्स की, जो हम बात कर रहे हैं और डिस्कस भी किया है, वो रहेगा 244 245 का। ये होना चाहिए आपके टारगेट्स मिड कैप 50 को, अगर आपको जो है कहते हैं प्ले करना है तो। इसके अलावा यस ऑफ कोर्स कि आपको ये भी देखना चाहिए, एक बार मैं फिर से जो है मिड कैप 50 के चार्ट पे आपको ले चलता हूँ, कि यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस पॉजिटिव जो है होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अच्छा खासा RSI डाइवर्जेंस है, अब ये गिरना बंद कर दिया है, ऐसा RSI से लग रहा है। और ऊपर ये कहीं ना कहीं ओवर बॉट ना हो जाए, ऊपर जगह ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि RSI इंडेक्स हमें यही बताता है, जिसका जैसे कि नाम से ही जो है एविडेंट है कि हाँ भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये यहाँ पे बताएगा इसका हिस्टोरिक डेटा कि हाँ भाई यहाँ इस रेंज के बाद से जो है यहाँ पर सेल ऑफ शुरू हो जाता है, या फिर ये टिक नहीं पाता है। तो वहाँ तक अभी काफ़ी जगह है, तो उस हिसाब से जो है आप प्ले कर सकते हो, और आप जो है इसे इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग का भी सोच सकते हो। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। वॉकर साइनिंग आउट। पीस।